नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है। मैं दियोम पब्लिक स्कूल चित्सोना अलीपुर जिला बुलंदशहर में फ़िज़िक्स का अध्यापक हूँ। आज हम कक्षा 10 को लाइट चैप्टर के बारे में जानकारी देंगे। इसमें हमारा टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर से इमेज जो बनती हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, कितना बड़ा साइज होता है और उनका नेचर कैसा होता है। इसमें हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। अगर हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल के अगर हम आधे पार्ट को काट दें और जो इसका अंदर का ये पार्ट है, ये वाला, इस पे पॉलिश कर दें तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी बाहरी हिस्से से होगी। इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका, क्योंकि ये स्फीयर का एक पार्ट है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग पार्ट यानी जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसका मिड पॉइंट कहलाते हैं पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्हें मिलाने वाली लाइन वो कहलाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मिड पॉइंट होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं फोकस, जिसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेते हैं एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से मतलब है काफ़ी दूर, जैसे सूर्य। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, यानी हमने मार्कर लिया और इसे काफ़ी दूर रख दिया, तो जो लाइट रेज आती हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेज जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी। तो जो लाइट रेज आई, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारी पहली रे गई सीधी। तो रूल्स थे, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, यानी चली तो ये ऊपर को जाएगी और हमें लगेगा ये कहाँ से जा रही है, ये जा रही है फोकस। यानी रे पैरेलल गई, टकरा के फोकस से जाती हुई हमें दिखाई देगी। ये डॉटेड लाइन दिखाती हैं कि ऐसा हमें आभास होता है, जबकि वास्तविक में वो टकरा के वापस चली गई। उसके बाद दूसरी रे, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब भी हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फिर से हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, टकरा के इधर से चली गई, यानी रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन हमें लगेगा फोकस से जा रही है। तो हमारी जो इमेज, यानी हमें जो एक वर्चुअल इमेज दिखाई दी, वो दिखाई देगी फोकस पे। यानी दो रेज, जितनी रेज आएंगी पैरेलल आएंगी, काफ़ी सारी रेज आएंगी, लेकिन समझाने के लिए पेपर और पेंसिल से हम सिर्फ दो रेज लेते हैं, और जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं वहीं पे उसकी इमेज बनती है। तो जब रेज पैरेलल गई तो हमें लगा कि फोकस से पास हो रही हैं, तो इसकी इमेज बनी फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज की पोजीशन होगी एट फोकस। अब साइज डिसाइड होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो दोनों लाइंस हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, जबकि ये वाली दोनों लाइंस तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये, इसका साइज कैसा होगा, बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज। तो साइज में हम लिखेंगे पॉइंट साइज्ड। अब नेचर, ये इमेज बहुत छोटी है लेकिन ये वर्चुअल इमेज है और सीधी इमेज है, यानी कि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल, यानी कि ये इमेज स्क्रीन पर नहीं बनेगी। इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और ये इमेज जो बनती है वो सीधी बनती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें हमने देखा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर है तो उस वक्त जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, और इसका नेचर वर्चुअल होगा। अब केस नंबर 2, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दें। इससे पहले एक और जानकारी देना चाहेंगे हम आपको कि इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसे, डाइवर्जिंग मिरर। उसकी वजह क्या है, लाइट रेज आई तो लाइट रेज टकरा के दूर फैल गई, यानी पहली रे गई टकरा के ऊपर की तरफ चली गई, ये रे आई टकरा के नीचे की तरफ चली गई, हालांकि फोकस से जाती हुई दिखाई दे रही है लेकिन ये फैल गई। फैलना मतलब डाइवर्ज होना। ये रेज
इस मिरर से टकरा के अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, यानी डाइवर्ज हो जाती हैं। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब सेकंड केस है, उसमें हम ऑब्जेक्ट को पोल और पोल के बाद कहीं भी रख लेते हैं। द सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट को हमने पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रख दिया। सपोज किया हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। अब पहली रे पैरेलल हमने दिखाई, और जब भी रे पैरेलल जाती है तो हमें रूल कहता है कि ये हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से पास होती जा रही है, तो ऊपर को जाएगी और लगेगा कहाँ से आ रही है, ये आ रही है फोकस से। एक रूल था हमारा, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में है, यानी सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो जिस रास्ते से जा रही है रिफ्लेक्ट इससे टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि इमेज कहाँ बनी हमारी, पोल और फोकस के बीच में। तो पोजीशन होगी पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज देखो, हमारा ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा था, लगभग इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, और जो इमेज बनी वो बहुत छोटी सी बनी। तो इसमें भी कैसी बनी, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, यानी छोटा साइज बनता है। और नेचर, ये हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, वर्चुअल इमेज। ये इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्चुअल। और सीधी बनती है, यानी जैसे ऑब्जेक्ट था इसमें हमने एरो ऊपर की तरफ दिखाया, तो इसमें भी एरो ऊपर की तरफ है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही ऑब्जेक्ट था और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये था, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रख दें तो जो हमारी इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल होगी। यही एक वजह है कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, स्कूटर या मोटर बाइक, उनमें जो साइड का शीशा होता है जो ड्राइवर के पास लगा रहता है, आप कार का उदाहरण लीजिए, कार में जो ड्राइवर के पास सीधा हाथ की तरफ जो शीशा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है, आप देख रहे हो छोटी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि छोटी इमेज बनती है और साथ के साथ वो छोटी होती है। इमेज छोटी होने से ड्राइवर अपने पीछे का काफ़ी सारा एरिया आसानी से देख सकता है और उसे ड्राइविंग में आसानी रहती है। तो इसलिए जो ऑटोमोबाइल्स में जो ड्राइवर्स के पास शीशा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।